सपोर्ट पे ट्रेड लिया, फिर से स्टॉप लॉस हो गया, फिर दोबारा सपोर्ट ब्रेकडाउन हुआ, फिर ट्रेड लिया, फिर स्टॉप लॉस हो गया, फिर से स्टॉप लॉस, फिर से स्टॉप लॉस, फिर से स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस से बचना चाहते हैं तो आइए इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि कैसे आपको सही सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाने जिससे आप प्रॉफिट। हेलो गाइस, वेलकम टू विनब्रदर ट्रेडिंग हब। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे अच्छे तरीके से बनाया जाए जिससे हमारी ट्रेड्स ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सके। तो जैसा कि आपने थंबनेल देखा कि जब हम गलत सपोर्ट रेजिस्टेंस मेंटेन करते हैं तो हमारे साथ क्या होता है, सिर्फ लॉसेज और लॉसेज देखने को मिलते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो एक्चुअल में सपोर्ट रेजिस्टेंस होता क्या है, वो सबसे बड़ी बात है जो हमें जाननी चाहिए। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होते हैं? सपोर्ट रेजिस्टेंस जो होते हैं वो एक लाइन से कभी भी हमें मार्क नहीं करने चाहिए। सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करने का एक तरीका होता है जिसको जोन्स बोला जाता है। जोन के अंदर जितने भी इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर होते हैं उन सबको मार्क किया जाता है जिससे हम पहचान सकें कि कहां से मार्केट अब बाय पकड़ने वाला है और कहां से अब मार्केट सेल पकड़ने वाला है। तो उसके लिए जो सबसे आसान तरीका है, चलिए उसके ऊपर हम चलते हैं और मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप एक इंस्टीट्यूशन लेवल को पकड़ के आप उनके साथ अपने ऑर्डर्स लगा सकते हैं और आप अपनी ज्यादा से ज्यादा ट्रेड्स को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। उसके लिए सबसे पहला तरीका जो होता है हमारे पास में, वो होता है सबसे पहला तरीका कि कभी भी जब हम सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते हैं तो सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं कि हम उसे लाइन से मार्क करते हैं। जैसे ये एक लेवल है तो हमने इसको लाइन से मार्किंग की और जैसे ही हम ब्रेकडाउन के ऊपर एंट्री लेते हैं मार्केट रिवर्स हो जाता है। फिर अगर नेक्स्ट हम देखें तो ये एक लेवल है, इस पे भी आप देखिए जैसे ही मार्केट ब्रेकडाउन करता है यहाँ से और हम एंट्री लेते हैं और मार्केट वापस रिवर्स हो जाता है। वापस से इस लेवल के ऊपर हम एंट्री लेते हैं, फिर मार्केट रिवर्स हो जाता है। तो ये सब, इन सब का रीजन क्या है? सबसे बड़ा रीजन ये है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कभी भी लाइन के अकॉर्डिंग मार्क नहीं होते हैं और ना ही कभी 5 मिनट के टाइम फ्रेम में सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाए जाते हैं। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने के लिए हमें क्या करना होता है? सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने के लिए हमें बिगर टाइम फ्रेम के अंदर जाना चाहिए। जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उस रेजिस्टेंस और सपोर्ट की पावर उतनी ही बड़ी होगी। तो सबसे अच्छा जो टाइम फ्रेम माना जाता है वो माना जाता है 4 आवर या फिर 1 आवर का। अगर 1 आवर में भी हम लेते हैं तो वो भी हमारे लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल हो सकता है। तो मैं आपको बताता हूं कि कैसे हमें मार्किंग करनी है। जब भी आप किसी चार्ट को ओपन करते हैं तो उस समय आपको ये देखना है कि कहां से आपको एक बड़ा मूव 1 आवर के अंदर देखने को मिला था और कहां से आपको एक बाइंग देखने को मिली, कहां से आपको एक सेलिंग देखने को मिली। उन लेवल्स को हमें मार्क करना होता है जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। जैसे ये एक लेवल है, यहाँ से बाइंग आई, फिर इस लेवल से वापस एक सेलिंग आई, फिर वापस इस लेवल से एक बाइंग लेवल अच्छा हुआ, फिर वापस सेलिंग आई। यहाँ इस लेवल से बाइंग और सेलिंग लगातार चल रही है। इस लेवल के नीचे अगर मार्केट निकलता है तो यहाँ पे आपने देखा एक बड़ी सेलिंग यहाँ पे देखने को मिली और इस लेवल पे आपने देखा कि एक बड़ी अच्छी बाइंग देखने को मिलती है और इस लेवल के ऊपर आपको एक अच्छी बाइंग देखने को मिलती है। तो अब इन्हें जो मार्क करना है हमें, वो मार्क करना होता है हमें जोन में। अब जोन को आप कैसे मार्क करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। जब भी आप ऐसे लेवल्स को आइडेंटिफाई करते हैं जहां से एक अच्छी बड़ी सेलिंग और बड़ी बाइंग आई होती है तो आपको उस लेवल को मार्क करने के लिए एक रेक्टेंगल साइज का जोन बनाना होता है। जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे थे कि इस लेवल से एक बहुत अच्छी बाइंग ऊपर तक आई है, फिर वापस इसी लेवल से एक बाइंग आई और वापस इसी लेवल से बाइंग आई। तो ये जितने लेवल हमारे पास निकल के आए इसको हम मार्क जब करेंगे तो हमें क्या करना है, लोवेस्ट टू लोवेस्ट जो विक है वहां से हमें उठा के और बॉडी तक उसको लेके चलना है, जो कि इस प्रकार से हमारे पास में लेवल निकल के आएगा। तो ये आप देखिए, जब यहाँ पे मार्केट पहली बार हमने यहाँ पे देखा इसको तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिखी हमें, दूसरी बार भी एक अच्छी बाइंग दिखी और जब हमने इस लेवल को मार्क किया तो तीसरी बार जैसे ही यहाँ पे आता है तो आपने देखा कि तीसरी बार हम रेडी हैं इसको बाय करने के लिए नेक्स्ट लेवल तक। अगर रेजिस्टेंस की हम बात करते हैं तो रेजिस्टेंस को हम कैसे मार्क करेंगे? रेजिस्टेंस को मार्क करने के लिए भी हमें वही सारी चीजें देखनी है जो हमने बाइंग के लिए देखी है। हमें क्या करना है, हमें वो चीजें निकालनी है जहां से सेलिंग अच्छी आई। तो ये एक लेवल है जहां से एक अच्छी सेलिंग नीचे की तरफ आई, एक ये लेवल है जहां से एक अच्छी सेलिंग आई। तो इन दो लेवल्स को जैसे ही हम निकालते हैं तो हम इनको जोन में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि अगर हम सिंगल लाइन में इसको कन्वर्ट करके रखते हैं तो सिंगल लाइन में आप देखिए ये लेवल, आप देखिए सिंगल लाइन के अंदर यहां से आप देखते हैं तो इसके ऊपर मार्केट निकलने की कोशिश करेगा। तो आप 5 मिनट में अगर जाके देखेंगे तो यहाँ पे कैंडल का ब्रेकआउट हो चुका होगा, आप एंट्री लेते हैं और आपके एंट्री लेते ही मार्केट नीचे की तरफ चलना स्टार्ट कर देता है जहां आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो आपको करना क्या है, इसको एक जोन के अंदर कन्वर्ट करना है। तो वो जोन कैसे बनता है वो मैं आपको दिखाता हूं। पहले हम इस लाइन को डिलीट कर देते हैं।
तो इस जोन को मार्क करने के लिए आपको लोवेस्ट टू लोवेस्ट बॉडी जो कि यहाँ पे आपको दिख रही है, इस बॉडी के अंदर हमें मार्किंग स्टार्ट करनी है और हाईएस्ट विक जो आपको दिख रही है वहां तक आपको लेके जाना है, जो कि ये लेवल हमारे पास क्रिएट होता है। और क्योंकि ये रेजिस्टेंस है तो इसका हम कलर चाहें तो आप रेड कलर से भी इसको इंडिकेट कर सकते हैं। अब ये लेवल्स हमारे पास निकल के आते हैं ऊपर तक के, तो आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं आगे तक के लिए। अब एक लेवल हमारे पास ये भी निकल के आ रहा है जहां से एक अच्छी सेलिंग, अगर आप इसको कन्वर्ट करते हैं चार्ट के अंदर तो आप देखिए लगभग समथिंग 180 200 पॉइंटों की एक सेलिंग यहां से आई थी। तो आप चाहें तो इस लेवल को भी अच्छे से मार्किंग यहाँ पे कर सकते हैं, जो कि आप देखिए यहां तक का एक लेवल ये आ जाएगा आपके पास। तो अब जब आप ये इस प्रकार से जब आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालते हैं, इस लेवल को भी आप चाहें तो अच्छी तरह दूर तक आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो आप देखेंगे आपने सिर्फ ये 2 लेवल्स पे निकाला था, लेकिन जब मार्केट यहाँ पे पहुंचा तो एग्जैक्ट आपके ही लेवल से बाइंग स्टार्ट होती है, एग्जैक्ट आपके ही लेवल से बाइंग स्टार्ट होती है और एग्जैक्ट आपके ही लेवल से यहाँ से सेलिंग स्टार्ट होती है। अब बात आती है कि जब हम जोन को कन्वर्ट करते हैं, जोन को कन्वर्ट करने के बाद हमें क्या करना है, उसके बाद में हमें नेक्स्ट 5 मिनट्स के अंदर जाना है। और जब हम 5 मिनट के अंदर जाते हैं ट्रेड करने के लिए, तो आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि कभी भी आपको तुरंत, आपको जल्दी नहीं करनी है सेलिंग करने के लिए। आपको एक अच्छी रेड कैंडल का, रिजेक्शन कैंडल का वेट करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है आपको बिल्कुल भी। आपके लेवल में आपका जो जोन है उसके अंदर आप प्राइस को जाने दीजिए और जब वहां से एक अच्छी रेड कैंडल, फुल बॉडी रेड कैंडल या कोई अच्छी रिजेक्शन कैंडल जब वहां से बनती है, तो उसके बाद आप उसका लो ब्रेक होने पे ही उसको सेल कीजिए और टारगेट जो भी नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है वो आप टारगेट यहाँ पे ले सकते हैं इसके अंदर। तो ये चीज आपको हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अंदर आपको ध्यान रखनी चाहिए। और बात आती है सपोर्ट रेजिस्टेंस को ज्यादा से ज्यादा आप अगर करना चाहते हैं कि आपका जो सपोर्ट रेजिस्टेंस आप बनाए वो और भी परफेक्ट तरीके से बने, तो आप जोन्स को आइडेंटिफाई करना सीखिए जहां से मार्केट अच्छी तरह एक बाइंग आई है और अच्छी तरह एक सेलिंग आई है। जैसे ये देखिए, इस लेवल्स को भी हम देख सकते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे तो इन लेवल्स को आप देखिए, यहां से एक अच्छी सेलिंग आई थी। आप देखिए इस चीज को अगर हम इंडिकेट करें तो ये एक हमारे पास अच्छा जोन बन सकता है जो कि आगे तक आपको सपोर्ट करेगा। ये रेजिस्टेंस जोन था, बिल्कुल यहाँ से एक बड़ी सेलिंग आई, लेकिन जब मार्केट गिर रहा था तो एग्जैक्ट इसी जगह से ही वापस बाइंग लेके मार्केट, जो कि समथिंग 25,500 से लेके और 26,000 तक के लेवल को यहाँ पे क्रॉस किया। तो ये जो जोन्स होते हैं ये आपको मार्क करना आना चाहिए, क्योंकि यही लेवल्स होते हैं जहां पे इंस्टीट्यूशंस जो कि बड़े बायर्स और सेलर्स होते हैं वो एंट्री करते हैं। लेकिन हमारी सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि हम छोटे टाइम फ्रेम में जाके इनको क्रिएट करने की कोशिश करते हैं और वहां पे हम ज्यादा से ज्यादा फेल हो जाते हैं गाइस। तो आपको अगर 100% परफेक्शन के साथ में सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करने हैं तो आप लाइन बनाने की बजाय जोन्स को क्रिएट करना सीखिए, जहां से आप अपने ट्रेडिंग के अंदर मैक्सिमम ट्रेड्स को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट एक ड्रॉप कीजिए, आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा, या आप और कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी आप बता सकते हैं, या नेक्स्ट हम किस वीडियो पर टॉपिक बनाएं वो भी आप बता सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, जो भी आपके फ्रेंड रिलेटिव्स हैं उनको, और फॉलो करें विंत्रा द ट्रेडिंग हब को। थैंक यू सो मच।